Hello, everybody. Welcome to another webinar of Envision. This is a webinar that will be both in Hindi and English. तो इस वेबिनार में मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, थोड़ा इंग्लिश में भी आपसे बात करूंगा. एंड ये जो है वेबिनार है, इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव वेबिनार, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि जो भी इस वेबिनार में आए हैं उन सबको एनविजन का जो ऐप है उसका ऑलरेडी काफ़ी आइडिया है. तो इस ऐप में ये वेबिनार में मैं थोड़ा इस बारे में बात करूंगा कि हमारे अभी आने वाले ऑन मंथ में हम लोग कौन कौन से जो फीचर्स में हम लोग फोकस करने वाले हैं. आई विल ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट द समर सेल जो अभी चल रहा है और उसको हमने एक्सटेंड किया है थोड़ा, ताकि आप लोग जिन लोग को ये विद डिस्काउंटेड जो अभी है प्राइस सब्सक्रिप्शन का, उस प्राइस में अगर जिन लोग को सब्सक्रिप्शन खरीदना है वो लोग खरीद सकते हैं. तो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद इसको हम काफ़ी इंटरेक्टिव रखेंगे. तो मैं आप लोग में से जितने लोग के पास जो सवाल हैं, आई विल बी इनवाइटिंग यू एज अ पैनलिस्ट. एंड आप यहाँ पे आके मेरे से सीधा आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और मेरे से जितना हो सके मैं सब सवालों के आंसर देने का कोशिश करूँगा. तो शुरू करते हैं पहले एनविजन ऐप को लेके. तो जस्ट like a small introduction for people who don't know. Envision AI is an app on both iOS and Android that helps people with a visual impairment to access information around them independently. वो एक ऐसा ऐप है जो आपके आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो विजुअल इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सेसिबल बनाने में आपकी सहायता करता है. अगर आपको कोई इफ देयर इज अ टेक्स्ट अगर आपको रीड करना है या कोई कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ों को अगर आपको रीड करने हैं, तो ये ऐप से आप उन चीज़ों का पिक्चर लेके आप उसमें जो टेक्स्ट है वो आप रीड कर सकते हैं. तो वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलग जो फीचर है वो रिकग्निशन ऑफ टेक्स्ट है. और उसमें हम लोग ने काफ़ी काम किया है कि उसके आउटपुट्स बहुत एक्यूरेट हों, उसको जितने जितने जो भी लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल हों. उसके अलावा और भी फंक्शनलिटीज़ हैं, जैसे गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन. अगर आपको कोई ऐसा इमेज आता है जो व्हाट्सएप से कोई ऐसा इमेज आता है या फिर इंटरनेट से इमेज आता है जिसमें ऑल टेक्स्ट नहीं है और आपको नहीं पता कि उस इमेज में क्या है, so it's possible to import those images into Envision and फिर Envision will give you a description of that image. तो उस इमेज में क्या है आपको बोल के बता सकते हैं. और भी ऐसे फीचर्स हैं, जैसे स्कैनिंग लाइक अ बार कोड. अगर कोई देयर इज एक प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप बार कोड को स्कैन कर सकते हैं. और डिटेक्टिंग कलर, तो अगर आपको किसी भी फिर कपड़े या ऐसी चीज़ों का कलर का रिकग्नाइज करना है, तो वो भी आप हमारे ऐप से काफ़ी इजीली कर सकते हैं. हमारा सबसे ज़्यादा जो अभी फीचर्स हो रहे हैं यूज़, वो है इंपोर्टिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो इंपोर्टिंग लाइक अ पीडीएफ ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जहाँ पे लोग लाइक पीडीएफ्स को इंपोर्ट करके उसको एनविजन से रीड कर पाते हैं. तो जस्ट टू ऐड टू दैट, हम लोग का अभी क्या फोकस है एनविजन में, क्योंकि हम जो पिछले कुछ वेबिनार्स हुए थे उसमें काफ़ी मतलब फीचर्स के रिक्वेस्ट आए थे कि उनको क्या क्या फीचर्स एनविजन ऐप में देखने हैं. तो आपके सारे जो फीडबैक है हमने लिए और हम लोग ने एक प्लान बनाया है कि हम लोग कौन कौन से फीचर, कौन कौन से जो सीक्वेंस में उसमें उसमें हम काम करेंगे. इन द मीन वाइल हम लोग एनविजन का देयर वाज आल्सो लाइक अ स्मार्ट क्लास में भी काम कर रहे थे, तो उसमें हमारा थोड़ा एफर्ट गया. और बीच में काफ़ी एंड्रॉयड में सिक्योरिटी इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से लोग ऐप को क्रैक कर पा रहे थे काफ़ी इजीली. तो हम लोग का काफ़ी जो वक्त है उसमें भी गया. बट अभी ये दो काम जो अभी हो चुके हैं, तो हम लोग वापस अपना पूरा फोकस जो ऐप के फीचर इम्प्रूवमेंट्स और फीचर डेवलपमेंट्स में अभी लगा रहे हैं. एंड द बिग फोकस इज द रिकग्निशन ऑफ टेक्स्ट. तो वो उसका एक्सपीरियंस हम लोग और भी जितना इम्प्रूव कर पाए, हम लोग उसी में अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को जितने भी फीडबैक मिले वो फीडबैक भी ऐसे थे कि हम लोग को
टेक्स्ट जो रिकग्निशन के जो जो जितने भी वो हैं, हम लोग को उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आप लोग ने मांगे थे। तो हम लोग का भी अगले 3 महीने तक, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगले 3 महीने तक हमारा जो फोकस रहेगा वो इम्प्रूविंग द टेक्स्ट। देयर इज अ टैब जो है ऑफ एनविजन, उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, उसमें क्या क्या फीचर्स हम ला सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग उसमें फीचर्स हैं उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा पूरा फोकस उसमें रहेगा। और वो इम्प्रूवमेंट जो हम ला रहे हैं वो हम 3 डिफरेंट एस्पेक्ट में ला रहे हैं। एक तो है उसमें सबसे पहला जो स्कैनिंग होता है, हम लोग उसी में सबसे पहले इम्प्रूवमेंट का फोकस कर रहे हैं। जहाँ पे देयर इज लाइक अ कैमरा जो है, जो एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंटेशन है, जिन लोगों को थोड़ा टेक्निकली पता है, तो जो उसका उसका जो कैमरा एपीआई है, हम लोग उसको वापस से स्क्रैच से हम लोग जो एंड्रॉयड का एक और जो कैमरा का एपीआई आया है, हम लोग उसके साथ उसको रिप्लेस करने वाले हैं। जिसकी वजह से जो टेक्स्ट का स्कैनिंग होता है, या तो वो इंस्टेंट टेक्स्ट में हो, या तो वो जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में हो, या तो वो एज डिटेक्शन की बात हो, जहाँ जहाँ पे कैमरा के ऊपर देयर इज प्रोसेसिंग हो रहा है, वो सारे फंक्शनैलिटीज को हम लोग काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे अगर हम अपना जो कैमरा का इम्प्लीमेंटेशन है उसको अगर हम वापस से रिप्लेस करें। तो वो हमारा एक बड़ा का काम रहेगा, जिसमें हमारा हमारा फोकस है कि डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और इंस्टेंट टेक्स्ट में द वे वी हैंडल द कैमरा, उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, जिससे आपका एक्यूरेसी इम्प्रूव होगा, तो आपको जो आउटपुट्स आएंगे वो काफ़ी इम्प्रूव आउटपुट्स आएंगे। इमेज का द क्वालिटी विल बी द सेम अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस। क्योंकि एंड्रॉयड में ये एक प्रॉब्लम हमेशा आता है कि कॉज देर आर सो मेनी ऑफ जो ऑफ डिवाइसेस ऑफ एंड्रॉयड जो हैं बाहर, तो ऐसा एक एक कैमरा इम्प्लीमेंटेशन करना जो सारे एंड्रॉयड के डिवाइसेस में काम करे एक साथ, वो दैट कुड बी लाइक अ चैलेंज है। बट अगर हम लोग ये वाला अपडेट जो लेके आएंगे उसमें जितने भी एंड्रॉयड फोन्स हैं, लेकिन ऑल द कैमराज लाइक द परफॉर्मेंस विल बी द सेम, तो सब कैमराज में एक साथ हमारा जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। तो ये हमारा एक बड़ा फोकस है एज अ पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग द टेक्स्ट ऐप। तो जो मैंने बोला कि अगले जो 3 महीने का जो काम है हमारा, उसमें से एक पार्ट है इम्प्रूविंग द कैमरा, जहाँ से लोग पिक्चर्स लेते हैं। दूसरा जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो है रीडर में। रीडर से मेरा कहने का मतलब है, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर आप स्कैन करते हैं, या तो अगर आप कोई पीडीएफ को इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो पेज है जहाँ पे पूरा जो जो टेक्स्ट का आउटपुट आता है, उसको हम लोग वापस से रीडिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसमें और भी काफ़ी ऑप्शंस लेके आ सकें। तो हम लोग ने जैसे उसको पहले बार किया था डिज़ाइन, उसमें काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस थे, जैसे इज प्ले पॉज का ऑप्शन है, फिर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, फिर हम लोग ने जंप टू पेज का ऑप्शन लाया उसमें। बट वो पेज को हम वापस ऐसे जो रीडिज़ाइन कर रहे हैं कि उसमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। तो वो हमारा दूसरा का काम रहेगा, और ये छोटे छोटे बिट्स में आता रहेगा, जहाँ पे टेक्स्ट जो रीडर का जो टैब है उसमें आप और भी बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों को आप आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो बिग फीचर्स होंगे वो जो जो जो, जो, जो हम लेके आएंगे, they will be the ability to have a translation in the reader app itself। तो जहाँ पे आपको कोई भी जो डॉक्यूमेंट या जो पीडीएफ आउटपुट आता है, अगर आपको उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, जैसे इंग्लिश टू हिंदी करना है, या इंग्लिश टू जो अगर आपको कुछ और लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है, तो ये सारे फंक्शनैलिटीज भी रीडर का जो देयर इज अ पेज है उसी में हम लेके आएंगे। और थोड़ा नेविगेशन स्टैंड पॉइंट से भी हम उसको काफ़ी इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं, जहाँ पे आप आप एक बुक मार्क्स रख सकते हैं, या तो अगर आपको उस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक एक वर्ड सर्च करना है,
या तो कुछ स्पेसिफिक जो आपके एलिमेंट्स अगर आपको सर्च करने हैं, तो ऐसे जो फीचर्स हैं वो भी हम उसी पेज में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये जो रीडिज़ाइन है वो आपको जो आने वाले अपडेट्स में दिखेगा, बट हमारा जो प्लान है अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसी में काम होगा, और ये हम लोग पूरी तरफ से जो इम्प्रूव करके हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसमें जो एक आखिरी एलिमेंट है दैट इज़ अ लाइब्रेरी। तो हम लोग एनविजन ऐप में एक देयर विल बी लाइक लाइब्रेरी करके हम लोग एक उसमें अ फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं, जहाँ पे आप जो भी एक्सपोर्ट या आप जो भी डॉक्यूमेंट आप रीड करते हैं उसको आप एनविजन ऐप के अंदर ही एक लाइब्रेरी में स्टोर कर पाएंगे। तो जैसे अभी क्या होता है, अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो वो आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो आपके फ़ोन के फोल्डर्स में जाके सेव होता है। बट विद दिस फीचर यू विल बी एबल टू सेव ऑल द डॉक्यूमेंट विद इन द लाइब्रेरी ऑफ एनविजन इटसेल्फ। एंड अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट करने हैं, दे कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेड इन द लाइब्रेरी इटसेल्फ। इससे आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ईजिली एक्सेस मिलेगा। और अगर आपको कोई ऑलरेडी सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट वापस अगर आपको रीड करना है, या कुछ इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स को अगर आपको रीड करना है, ये सारे फीचर्स आपको एज विद इन लाइक लाइब्रेरी ही अवेलेबल होंगे। एंड इस लाइब्रेरी का एक और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग अलग फीचर है, इसमें आप और भी ज़्यादा टाइप के डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट कर पाएंगे। तो जैसे अभी फिलहाल एनविजन ऐप में देयर इज अ पीडीएफ फाइल्स ही इंपोर्ट होते हैं और इमेज फाइल्स इंपोर्ट होते हैं। हम लोग एक अपडेट लेके आ रहे हैं जिसमें डॉकएक्स और ईपब हम लोग पहले ऐड कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम और भी फाइल फॉर्मेट्स इसमें ऐड करते जाएंगे। तो जो लोग एनविजन ऐप के बीटा प्रोग्राम में हैं, स्पेशली एंड्रॉयड में जो जो बीटा प्रोग्राम में है, उनको इसका एक्चुअली एक अपडेट जो अगले हफ्ते के बिगनिंग तक आ जाएगा, जिसमें आप ऑलरेडी जो डॉकएक्स और ईपब को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर ये फंक्शनैलिटीज के जितने भी बग्स एंड इश्यूज हैं, अगर हम लोग इसको अगले वीक तक रिजॉल्व कर पाए, तो ये एज एन अपडेट आप सबको काफ़ी जल्दी आएगा, वेयर यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट इंपोर्टिंग अ डॉकएक्स और एन ईपब फाइल फॉर्मेट ऑल्सो विद इन द एनविजन ऐप। और आगे जाके हम इसमें और भी फाइल फॉर्मेट्स को ऐड करते रहेंगे। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन था कि हमारा अभी क्या फोकस है एज अ कंपनी और एज ऐप डेवलपर इस ऐप को लेके। तो हमारा फोकस जैसे मैंने बताया कि टेक्नीशियन ऑफ द टेक्स्ट में है अगले जो फिर 3 महीने के लिए, और इस 3 महीने हम लोग उसको ही जितना हम लोग इम्प्रूव कर पाए उतना हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि बाकी जितने ऐप्स हैं उन सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी हम प्रोवाइड करें और उन सबसे अच्छा हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो यही मकसद है, और इसमें हमारा हमारा फोकस रहेगा। और इसमें अगर हम सक्सेसफुल अगर होंगे, तो अक्टूबर के बाद हम और भी फीचर्स के उसमें 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 लाइक हम फोकस करेंगे, और अक्टूबर में हम ऐसा ही एक और जो है वेबिनार रखेंगे, जिसमें हम आगे के 3 मंथ्स में हमारा क्या फोकस है हम उसमें बताएंगे। बट अभी फिलहाल अगले 3 महीने के लिए हमारा फोकस इसमें रहेगा। तो इसमें दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एनविजन ऐप में देयर इज अ समर सेल चल रहा है। समर सेल हम लोग हर साल में एक बार लेके आते हैं, और इसमें हम लोग जो एनविजन ऐप के सब्सक्रिप्शन के जो प्राइसेस हैं वो हम काफ़ी डिक्रीज किया है इस बार हमने। स्पेशली जो एनुअल सब्सक्रिप्शन का प्राइस है उसको हमने 50% तक डिक्रीज किया है। तो अगर आप एनविजन ऐप को सब्सक्राइब करना का अगर आपको इच्छा है, या तो आपके जितने भी जो है फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी अगर आप किसी व्हाट्सएप के इफ देयर इज लाइक अ ग्रुप में अगर आप हैं, तो आप इन सबको ये बात का प्लीज इन्फॉर्म करिए कि अभी समर सेल चल रहा है, ये काफ़ी दिन तक नहीं चलेगा। और इस समर सेल में वो काफ़ी कम दाम में एनविजन ऐप के सब्सक्रिप्शंस को परचेज कर सकते हैं। अभी सबसे जो लुक्रेटिव और सबसे जो एक्साइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है वो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जो अभी 50% ऑफ में चल रहा है। तो आप 345 रुपीज़ में आप एनुअल सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं।
और ये परचेस आप विद इन अलग प्ले स्टोर कर सकते हैं, आप ऐप स्टोर में कर सकते हैं, या तो आप हमारे वेबसाइट में आके भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ने इसको सिर्फ हमारे वेबसाइट में लॉन्च किया था, फिर बहुत लोग का जो जब डिमांड आया कि ये ऐप में भी जो आना चाहिए, तो यही जो सब्सक्रिप्शन ऑफर्स हैं हम लोग अभी ऐप में भी ला रहे हैं। तो आप अपने सीधा प्ले स्टोर में जाके आप ये सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। और खास करके एनुअल सब्सक्रिप्शन जो अभी बहुत एक्साइटिंग है और बहुत लोग उसी को चूज कर रहे हैं, जो 345 रुपीज में आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। तो मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि आप जितने भी जो आपके जो दोस्त हैं, अगर आप उन लोग को इस बारे में बता सके, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली वो लोग जो ऐप का जैसे क्रैक्ड वर्जन का एपीके जो परचेज करते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो हमारा जो फीचर डेवलपमेंट स्टॉप होता है। स्पेशली आप उन लोग को भी इस बारे में बताइए कि वो लोग एक्चुअली ऑफिशियल जो ऐप है वो ही काफ़ी जो अफोर्डेबल जो दाम है उसमें दे कैन मेक अ परचेस। तो जितने लोग से आपसे हो सके, अगर आप इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे तो मतलब हमारे लिए अच्छा होगा ही, बट आपके लिए भी अच्छा होगा। फिर हम लोग अपना पूरा जो फोकस है, वो जो हम लोग ने जो फीचर डेवलपमेंट की बात की, हम लोग उसी में लगा सकते हैं। तो ये समर सेल की बात रही। ये हम लोग अगस्त तक इसको रखने का सोच रहे हैं। तो आप लोग के पास जो जो बहुत वक्त है, तो ऐसे भी अगर अगर अगर, अगर लोग हैं जिन लोग ने एनविजन ऐप को कभी ट्राई नहीं किया है, तो उन लोग को भी आप ये ऐप इंस्टॉल करने को आप बोल सकते हैं, और वो लोग ये ऐप को इंस्टॉल करके स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स हैं जो उनको फ्री में मिलते हैं, उस जो 2 वीक्स में पूरा ऐप को ट्राई कर सकते हैं। और उस 2 वीक्स के बाद देन दे कैन मेक अ परचेस ऑफ सब्सक्रिप्शन एट अ डिस्काउंट। तो ये बात आप जितने लोग को बता सके वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इससे मैं जो स्टार्टिंग के 2 बड़े बात मेरे को आपको बताने थे वो हो गए हैं। तो अभी हमें ये पूरा सेशन जो बाकी का बचा है उसको मैं इंटरेक्टिव रखना चाहूँगा। तो आप में से किसी को भी अगर सवाल है तो वो आप जो जूम के देयर इज लाइक अ Q&A ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, या तो एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप रेज हैंड कर सकते हैं। तो रेज हैंड करके देयर विल बी अ बटन, अगर आपने उस ऑप्शन को क्लिक किया तो मैं आपको एज अ पैनलिस्ट इनवाइट कर सकता हूं, और आप मेरे से सीधा जो जूम के जरिए ही आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, और मैं दोनों और Q&A और जो रेज हैंड का फंक्शन है मैं दोनों को देखता रहूंगा, और एक एक करके मैं आप लोग को इन्वाइट करता रहूंगा। और राइट, सबसे पहले हेमेंद्र प्रताप सिंह ने अपना हाथ उठाया है, तो मैं उनको बुलाता हूँ। हेमेंद्र जी, आप अपना लाइक माइक अनम्यूट करके आप मेरे से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेमेंद्र प्रताप सिंह, आप अपना जो लाइक माइक है उसको आप अनम्यूट करिए। मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी। जी आपका, हाँ, आपका अभी अनम्यूट हो गया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो 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 हाँ जी। हाँ, अभी आपकी आवाज़ आ रही है ठीक से। हाँ, अपना सवाल पूछिए जी सर, हेमेंद्र। मैं हेलो हाँ जी। जी, मैं अतुल देशपांडे बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा अतुल जी बोलिए। मेरा सवाल था कि ये जो ऐप आपने ये किया है, ऐसा है हमारा एक कीबो ऐप करके है। हाँ जी। कीबो में भी हम इमेज, जो भी इमेज है हम्म। टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, हम्म। अगर उसको हम उसमें इनबिल्ट करते हैं, मतलब इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी रीड करता है।
तो उससे अलावा और इसमें जो जो आपने फीचर्स बताए वो उसमें भी है। कलर का नहीं है, कलर का उसमें नहीं है, लेकिन बाकी जो फीचर्स है वो है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब था, और कुछ अलग नहीं हो सकता है क्या इसमें? जी बहुत चीजें हैं जो हम लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब हमारा मतलब हम लोग का जो एम है कि वो हम लोग का है कि आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन लाइक हम लेके आ सके, हमारा उसी में एम है। और हम लोग जो मतलब और भी अदर एप्स को जो like हम देखते रहते हैं, बट बेसिकली एनविजन में जो सबसे यूजफुल जो चीजें हैं वो जैसे इंस्टेंट जो टेक्स्ट हो गया। अगर आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना, अगर आपके कुछ सामने कुछ चीज है, अगर आपको उसको अगर आपको रीड करना है, तो जो इंस्टेंट टेक्स्ट ऑप्शन से अगर आप उसको क्लिक करेंगे और अपना जो कैमरा किसी भी अक्षर जो कुछ भी जो लिखा हुआ है उसमें अगर आप पॉइंट आउट करेंगे, तो वो इमीडिएटली आपको क्या लिखा है आपके सामने उसको बोल के बताता है। एंड दिस वर्क्स विद वीडियो एक्चुअली फीड। तो जो भी अगर आपको आसपास अगर आप अपना जो कैमरा अगर आप हिलाते रहेंगे, तो जो जो भी टेक्स्ट उस कैमरा के सामने आता रहता है वो उसको को बोल के बताता है। जो एक और है वो है स्कैनिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रीड करना है, तो आप उस फोन को आपने पॉइंट करके अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में रखेंगे, तो एक चीज क्या करता है वो आपके जो डॉक्यूमेंट के एजेस सारे कैमरा फ्रेम में विजिबल है कि नहीं, आपको उसका इंफॉर्मेशन देता है। और अगर सारे आपको एजेस विजिबल हैं उसके बाद वो डॉक्यूमेंट का पिक्चर लेके फिर आपको दिखाता है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो काफी दैट इज यूनिक है और जी एनविजन ऐप के अंदर। तो अगर आपने एनविजन ऐप ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपको जो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनविजन ऐप को थोड़ा इंस्टॉल करें और उसमें उसके सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर करें। और अगर आप ही कंपेयर कर सकते हैं तो बेटर होगा। तो अगर आप ये ऐप को इंस्टॉल करके आप उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको क्या क्या जो डिफरेंसेस हैं आपको समझ में आएंगे। ओके सर, और मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। हेलो। हाँ तो जी बोलिए। जी सर, हैंड राइटिंग पढ़ता है क्या ये? हैंड राइटिंग अगर किसी ने कुछ लिखा है हाँ तो जी। वो पढ़ेगा क्या ये पूछना था मुझे। हाँ जी, तो हमारा जो क्योंकि ये पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है ब्लाइंड को, ये हाँ पर्सनली जी। पढ़ना चाहिए। हाँ जी, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का जो फंक्शन है वो हैंड राइटिंग भी रिकग्नाइज करता है। तो उसका जो एआई है वो उसको हम लोग ने हैंड राइटिंग एआई में भी उसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आप कोई भी चीज को अगर आपको पढ़ना है, अगर वो आप डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का जो ऑप्शन है हमारे ऐप में उससे अगर आप रीड करेंगे, तो हैंड राइटिंग भी काफी अच्छा पढ़ता है। बट हाँ उसमें थोड़े मतलब हैंड राइटिंग डिपेंड करता है कि कितना अच्छा लिखा हुआ है, राइट। तो वो भी एक फैक्टर है। तो अगर आप जैसे डॉक्टर का अगर इज ए प्रिस्क्रिप्शन अगर आप एनविजन से रीड करना चाहेंगे, तो शायद वो नहीं पढ़ पाएगा इतना एक्यूरेटली। बट अगर कोई भी लेटर है या जो हैंड रिटन है बट अच्छे से लिखा हुआ है, जिससे अगर एक इंसान अगर उसको रीड कर सकता है, तो एआई भी उसको काफी अच्छी तरफ से रीड कर पाएगा। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ ऑलरेडी हैंड रिटन चीजें हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनविजन ऐप के डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उससे एक बार आप अटेम्प्ट करिए, और आई एम श्योर कि आपको उससे काफी एक्यूरेट आउटपुट्स आएंगे। ओके, थैंक यू सर। और इसमें लैंग्वेज कितने हैं कुल? जी एनविजन का जो ऐप है वो ओवर 60 डिफरेंट लैंग्वेजेस को रीड कर पाता है। तो वो 60 अलग लैंग्वेजेस हैं जो एनविजन एआई का ऐप रीड कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। ओके अतुल जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी एक और है तैमूर अहमद करके, तो मैं उनको पैनल में लेके आता हूँ। हेलो, हाँ तैमूर जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी आ रही है।
जी, अच्छा मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरे ये है कि 2 क्वेश्चंस हैं एनवीएन को लेके। हाँ जी। एक तो ये है जो समर सेल आपकी चल रही है, हम्म इसमें मेरा एक फ्रेंड है वो परचेज कर रहा था ऐप के थ्रू, हम्म इसकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है। हम्म। तो उधर उसके पास 795 या 799 जो अमाउंट है वो शो हो रही थी जब वो चेक सब्सक्रिप्शन में जाता था। हाँ जी। लेकिन उसके बाद जब वो उस पे डबल टैप करता था तो यानी कि जहाँ सारी डिटेल्स आती हैं वहाँ उसके पास जो पुरानी प्राइस है 1590 या उस तरह की वो शो होती थी। अच्छा जी। लेकिन जब वो वेबसाइट के थ्रू कर रहा था तो फिर उसके पास जो है दूसरी शो होती थी 700 समथिंग जो थी। हाँ जी। जी तो तो क्या वजह इसकी? हाँ, तो एक्चुअली 790 ही होना चाहिए शो, बट क्या होता है कि जो हमारा समर सेल का ऑप्शन है उसमें हम्म। ऐसा है कि जो स्टार्टिंग का जो पीरियड है सिर्फ उस पीरियड में आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे अगर आपने एक एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर आपने परचेज, अगर आपने अगर उसको परचेज किया है तो उसका ये मतलब है कि आपका जो स्टार्टिंग का जो साल रहेगा उसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा। उसके बाद जो आएगा साल उसमें वापस जो ओल्ड प्राइस है आपको उस प्राइस में पे करना पड़ेगा। तो ये जो 50% है सिर्फ स्टार्टिंग का जो पीरियड है सिर्फ उसमें अप्लाई होता है। तो वो लेकिन आप, इधर इशू यही है ना कि उसको स्टार्टिंग में ही वो ऐप पे उस पे 790 पे टैप करता है तो उस साथ 15 वाली होती है, 795 वाली नहीं हो रही। अच्छा जी, जब ये मैं वेबसाइट के देखता अगर हूँ। वो का तो उसमें जो है शो हो गया है 700 वाली। अच्छा, नहीं तो ये मैं देखता हूँ ऐसा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका पहला पीरियड का ही आप अगर आपको प्राइस दिखाना चाहिए, एक्चुअली आपको वो दो अलग प्राइस दिखाना चाहिए। उसमें आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप स्टार्टिंग के आप ईयर में आप सेवन हेलो, नाइन टेन पे करेंगे, और सब्सिक्वेंट जो ईयर है आप उसमें आप दोबारा बोलिएगा। हाँ जी। तो मैं बोल रहा था कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए, उसको आपको दो ऑप्शंस दिखाने चाहिए जिसमें आपको बताना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपको 799 होगा पे, और उसके सब्सिक्वेंट जो ईयर है उसमें आपको 1599 पे होगा, करके आपको दो नो का इंफॉर्मेशन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो ये मेरे को देखना पड़ेगा हेलो, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ तैमूर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। हेलो, जी हाँ तैमूर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी हाँ तैमूर जी जी, जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं सुन पा रहा, आपको प्रॉपर आवाज बहुत ज्यादा। अच्छा। अ, अगर आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही है ठीक से? हेलो। तैमूर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो हेलो। तैमूर जी, हाँ, अगर आप मेरे को ये जो इशू आपने बताया मेरे को, आप वो मेरे को ईमेल कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको ये सीधा आपको मैं ईमेल में आपका इशू देख के मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तैमूर जी, मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस जो चैट में लिख के बताया है। तो अगर आपको जो भी इशू आ रही है, अगर आप ये मेरे को ईमेल करके अगर आप मेरे को बताएंगे तो मैं आपको जल्दी से इसका रेजोल्यूशन देता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे को ठीक से आ नहीं रही है यहाँ पे। तैमूर जी।
हेलो। हाँ तैमूर जी, मेरे को आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, मेरे को आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, तो मैंने जी मैं आपको नहीं प्रॉपरली सुन रहा। हाँ, फिर चैट में मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस लिख के दिया है, तो आप मेरे को ये इशू अगर आप ईमेल करेंगे तो मैं आपको जल्दी से इसका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। ओके जी, मैं आपको अभी अगले एक बुलाता हूँ, तो आनंद करके हैं, आनंद जी, तो मैं उनको पैनल में बुलाता हूँ। आनंद जी, आप मेरे को अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है। कार्तिक जी, मेरे को ये जानना है एनविजन में, हम्म जैसे एक तो मैं पीडीएफ को जब स्कैन अपन वो एनविजन में रीड करते हैं तो एक प्ले का बटन ऑप्शन आता है नीचे। हम्म। जब इमेजेस को करते हैं तो नहीं आता, उसमें फिर आपको उंगली से स्वाइप करके ही रीड करना पड़ता है। हाँ 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 हाँ। तो उसमें प्ले का ऑप्शन नहीं है कि वो पूरा एक साथ रीड कर दे? अगर आप इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आता है। अगर आप हाँ ऐप को ओपन करके अगर आप हाँ। इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे तो उसमें अच्छा। जैसे प्ले का ऑप्शन आएगा। जब आप हम्म। सीधा जो किसी और ऐप से अगर आप इमेज को आप जो अगर आप एक शेयर ओपन करके करते अगर हैं एनविजन हाँ में, ओपन हाँ शेयर के थ्रू करते हैं, उसमें नहीं आता है। हाँ, उसमें 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 इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें हम आपको इमेज का फिर डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, और हम्म फिर इमेज में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको भी देते हैं। तो एक्चुअली ऊपर में डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके बाद हम्म उसका जो लिखा रहता है वो रहता है। हम्म तो इसमें फिलहाल हम लोग हाँ, जैसे आपने बोला कि उसमें प्ले का ऑप्शन उसमें नहीं है। बट अगर आपको ऐसा कोई इमेजेस है जो आपको रीड करना है, तो आप उसको उसको फिलहाल आप एनविजन के ऐप को ओपन करके विद टेक्स्ट टैब में देयर इज मोर एक्शंस करके जो ऑप्शन है, उसमें हम्म आप क्लिक करके आप अगर इंपोर्ट इमेज करेंगे तो उसमें हम्म। आपको प्ले का भी ऑप्शन आपको उसमें रहेगा। हाँ, उसमें तो होगा, चलो ठीक है, वो तो नहीं देखा मैंने, मगर इसमें भी डाल दे तो बेटर है। ज्यादा यूज ये ऐसे ही आता है कि इमेजेस को शेयर करके ओपन करने का यूज ज्यादा होता है। गॉट इट। हाँ नहीं, ये अच्छा। और सेकंड सेकंड एक और सेकंड पॉइंट है मेरा, जब हम्म मैं कोई पीडीएफ को रीड करता हूँ तो हम्म। मैंने गूगल टीटीएस सिलेक्ट कर रखा है, इंडियन एक्सेंट ले रखा है, तो भी हाँ। इसका एक्सेंट चेंज हो जाता है। ये दूसरा यूएस टाइप का एक्सेंट में बोलता है, इंडियन एक्सेंट नहीं रहता, वो क्यों चेंज होता है नहीं समझ में आता। ओके। और ये आपको स्पेसिफिकली इंपोर्टिंग अ पीडीएफ में होता है कि आपको ये अगर आप स्कैन अ डॉक्यूमेंट भी करते हैं आपको तब भी होता है? नहीं, मैंने और ट्राई नहीं किया, बस मैंने पीडीएफ को शेयर करके ओपन किया था एनविजन में, तो उसमें मेरे को कल ये इश्यू आया था, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई ये उसमें उसका एक्सेंट ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मैं नोट किया है और मैं ये इसको यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे से ये जो बग है वो रिप्रोड्यूस अगर होता है कि नहीं। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है हमारे से, तब मैं आपको रीच आउट करूंगा कि आपके डिवाइस का अगर मेरे को और इन्फॉर्मेशन शायद इसमें रिक्वायर्ड होगा, तो मैं उस टाइम आपसे। और एक सजेशन है कि हाँ जैसे जी। कुछ इमेजेस आती है जिसमें फोटोज या ऐसा कुछ होता है, जैसे अभी टेक्स्ट तो रीड करता है, तो फोटोज वगैरह ऐसे इमेजेस वो भी डिस्क्राइब कर सके, ऐसा कुछ हम डेवलप कर सकते हैं कि हाँ जी, क्या वो चीज का इमेज है, उसमें क्या दिखाया गया। हाँ, वो ऑलरेडी इसमें है ना। तो अगर आप कोई भी इमेज अगर आप ओपन करते हैं एनविजन से, जैसे हाँ। आपने बताया, हम्म तो उसमें ऊपर देयर हम्म। विल बी अ डिस्क्रिप्शन रहता है सबसे पहले, और आफ्टर ओके। द डिस्क्रिप्शन ओनली देयर विल बी लाइक टेक्स्ट। अगर उसमें है तो उसको पढ़ता है। तो सबसे पहले जो रहता है वो इमेज हम्म। का डिस्क्रिप्शन हम आपको पहले उसमें देते हैं। ओके, मतलब जैसे कोई एक आदमी का फोटो है तो वो बोलेगा इट्स अ मैन, ऐसा हाँ, मतलब वो डिस्क्राइब करेगा इस इमेज में क्या जो भी। एग्जैक्टली। हाँ ओके। हाँ जी। तो वो ऑलरेडी है। अगर आप कोई भी इमेज को आप शेयर करके उसमें आप एनविजन का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको पहले उस इमेज का हम्म डिस्क्रिप्शन देगा, और फिर उसके बाद हम्म। जो इमेज में टेक्स्ट है वो बताएगा। ओके। ओके, थैंक यू। ओके आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
मंगेश करके एक हैं, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। जी हाँ मंगेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मंगेश, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, मंगेश बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मुझे एक प्रॉब्लम आता है ब्लाइंड को हमेशा। जब हम्म हम फोटो निकालते हैं इन विजन आई से, तो हम्म जो टेक्स्ट रिकॉग्नाइज होता है वो हम्म हमें समझ में नहीं आता है, टेक्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम हम्म ऐसे कर सकते हैं क्या, जब टेक्स्ट रिकॉग्नाइज हो तो हम्म। स्पीक करे टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करके? ऐसा एक फ्यूचर मैंने किसी ऐप में देखा है, तो इन विजन आई में अगर आ जाए तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये आप जैसे लाइक स्कैन अ डॉक्यूमेंट में, जैसे आप उसमें बात कर रहे हैं, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को अगर आप स्कैन करना चाह रहे हैं, हाँ सही है। तो अगर आप कोई भी चीज में अगर आप उसको लाइक पॉइंट करेंगे तो आपको बताएगा कि सामने टेक्स्ट टेक्स्ट डिटेक्ट रिकॉग्नाइज, हो रहा है हाँ कि नहीं। yes, हाँ सही है। ओके जी। हाँ और दूसरी बात, हाँ। अगर टेबल टेबल हमें फोटो इमेज में आए या फोटो निकाले या हम्म। पीडीएफ में आए, तभी भी वो अच्छी तरह रीड कर पाए, क्योंकि फोटो में अगर कॉलम हो, हाँ जैसे एक्सेल शीट हो या इस टाइप का कॉलम टेबल हो, हाँ जी। तो रीड करने में बहुत तकलीफ हो जाती है, मिक्स हो जाता है सब। तो इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता तो अच्छा रहता। हाँ जी, ये जो अरे कॉलम डिटेक्शन करके जो है वो एक हमारा यहाँ पे R&D अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है कि हम लोग जो कॉलम्स एंड टेबल्स हैं उसको हम लोग कैसे एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कॉलम्स को एक्चुअली अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाना, क्योंकि सारे कॉलम्स एक जैसे नहीं होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। बट इसमें हम लोग का भी ऑनगोइंग रिसर्च है, और स्पेशली लाइक सितंबर में हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि इसका कुछ सोल्यूशन निकलता है क्या। अगर इसका कुछ सोल्यूशन निकलता है तो हम लोग डेफिनेटली एज एन अपडेट में इसको लेके आएंगे, जहाँ पे वो जो इसका कॉलम्स एंड टेबल्स को भी एक्यूरेटली रिकग्नाइज कर पाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके मंगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अवीज़ आलम करके हैं, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। जी अवीज़ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अवीज़ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं। अवीज़ आलम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज़। हाँ अवीज़ जी, अपना सवाल पूछिए। अवीज़ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ हाँ अवीज़ जी बोलिए। this webinar on such an important topic today as related। आप लोग सेल दे रहे हैं, मेरी एक सजेशन है कि ये जो सेल अगर आप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पर भी 50% तक दे दें, तो ये जो क्रैक एप्लीकेशन यूजर्स हैं, एपी के यूजर्स हैं, ये डिस्करेज हो जाएंगे। एक दफा ही मतलब आपसे बाय कर लेंगे तो ये कहानी ही खत्म हो जाएगी। जो लोग जो है एपी के यूजर्स जो चीजें हैं फाइल्स यूज कर रहे हैं इनविजन एआई की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और हम्म। इसमें अपडेट्स भी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जो विजुअली एमफिल किया है पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने काफी हेल्प ली है इन विजन एआई की। आई एम योर पेड यूजर्स, वन ऑफ योर लाइक पेड यूजर। एनुअल सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, लेकिन अगर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आ जाए तो मुझ जैसे काफी सारे लोग होंगे हु वुड लव टू बाय इट। सेकेंडली जो है, काफी टाइम हुआ मैंने कोई लंबी डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं की, लेकिन 2-4 महीने 2-1 महीने पहले मैंने इसकी स्कैनिंग किया करता था पीडीएफ बुक्स की। तो
तो मेरे पास सैमसंग मोबाइल फोन है, गैलेक्सी J6। काफी वो टाइम कंज्यूमिंग होता था, एक फाइल को लेके वो काफी टाइम उस पे लगाता था। हम्म इवन अगर 200 पेज की बुक है तो यू हैड टू वेट टिल ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स। हम्म। थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे इसकी क्या वजह होती है, इतना मतलब ज्यादा टाइम वो उस पे क्यों वो कंज्यूम करता है? हाँ जी। तो मैं आपका जो सबसे पहला पॉइंट था मैं उसको पहले एड्रेस करता हूँ जी कि जी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन में मतलब ज़्यादा डिस्काउंट देना हमारे लिए एक्चुअली सस्टेनेबल नहीं रहता है। क्योंकि जी हम लोग को जी अगर रिकरिंग सब्सक्रिप्शन आते हैं तभी हमारे लिए फ्रॉम लाइक अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट इट मेक्स मोर लाइक सेंस एक्चुअली। टू ऑफर लाइक जी। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वुड बी इजी अगर हम लोग ने एक बार डिक्रीज कर लिया और सबको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग ने ऑफर कर दिया तो हम लोग के पास एक साथ ठीक है। काफी रेवेन्यू आएंगे, बट इट डजंट मेक सेंस इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि अगर आपने 5 साल के बाद सोचे अगर हम लोग को फिर इन लोग से कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है जो रिकरिंग, then that really decreases the incentive for us to keep on doing the development of this thing. So from that point of view, a recurring subscription it makes a lot more like sense. और but उसके बाद भी ठीक हम है। लोग अभी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन में 20% ऑफ दिया है। तो अभी जी जी ऐप में देर इज अ 20% ऑफ। तो जिन लोग को ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करके जो लाइक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का परचेज करना है वो लोग कर सकते हैं। बट हम लोग अक्सर जो लोगों को इंकरेज करते हैं कि वो या तो एनुअल या मंथली सब्सक्रिप्शन लें, ताकि उसमें से आपको भी जो उसमें देयर विल बी एक बेनिफिट हो। क्योंकि अगर हम लोग ने आगे जाके ऐप के अपडेट स्टॉप कर दिए तो आप फट से आप ऐप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल रहता है क्योंकि देयर इज अ रिकरिंग there is a revenue that is coming in which is more एग्जैक्टली sustainable. कंटिन्यूअसली। हाँ जी। और जो दूसरा बात आपने बताया कि हाँ अगर इफ इट्स अ 200 पेज का अगर देर इज लाइक अ पीडीएफ है तो वो प्रोसेसिंग में थोड़ा वक्त लेगा ही। और वो जो वक्त है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स में, एक आपके डिवाइस में कि आपका जो वैसे डिवाइस का जो प्रोसेसर कितना लाइक फास्ट है, और दूसरा इंटरनेट में क्योंकि ये प्रोसेसिंग इंटरनेट में होते हैं। तो ये उसमें डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है और इंटरनेट स्पीड कितना अच्छा है। तो ये दो फैक्टर्स में वो डिपेंड करता है कि एक एक जो एक पेज है ठीक उसको वो है। इंटरनेट में अपलोड करके उसको स्कैन करके उसका आउटपुट भेजता है, तो वो थोड़ा वक्त लेगा। बट हम लोग उसको अच्छा, I have two further comments or suggestions. हाँ जी। With reference to your answer of the question number two, I had asked you, हम्म ये जो इंग्लिश या लैटिन बेस्ड लैंग्वेजेस के लिए आप लोग ऑफलाइन रिकग्निशन के को दे रहे हैं हम्म लैंग्वेज के हवाले से, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? ने भी फरमाया भी था कुछ टाइम पहले, आपने बताया कि यू आर ऑफरिंग 60 लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर उसमें हमारी ये जो यहाँ पे लैंग्वेजेस तरह हिंदी है, उर्दू वगैरह हैं, ये लैंग्वेज अगर इंक्लूड हो जाएं और जो ऑफलाइन लैंग्वेज रिकग्निशन है, ठीक है, हम्म उसकी तरफ अगर इस चीज को लेके जाया जा सके, तो ताकि जिसके पास इंटरनेट ना भी हो इमरजेंसी सिचुएशंस में, हम्म वो कम से कम, ठीक है, अगर लेंथी डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट ना भी करे वो फीचर आपका, लेकिन एटलीस्ट जो स्मार्ट फाइल्स हैं, मतलब पिक्चर्स हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह होती हैं, हाँ जी। 1 या 2 पेज फाइल, हाँ जी। तो उनको तो कम से कम एक्सेस की। हाँ जी। तो वो हमारी एक्चुअली ऑनगोइंग उसमें भी रिसर्च हो रहा है कि हम लोग जो नॉन लैटिन स्क्रिप्ट्स हैं जैसे जो हिंदी, उर्दू, अरबिक या जापानीज, अगर ऐसे भी स्क्रिप्ट्स जी को जी अगर हम लोग ऑफलाइन रिकग्नाइज कर पाए तो हमारे लिए भी एक्चुअली अच्छा होगा। क्योंकि अभी जो हम लोग का विद सर्वर्स का जो देयर इज लाइक अ कॉस्ट है वो काफी हमारे लिए भी डिक्रीज होगा। तो हम लोग हाँ जी, उसको वो आप लोगों के लिए वो भी डिक्रीज होगा, उसकी फंक्शनैलिटी जो आपके एप्लीकेशन की है वो भी स्पीड अप हो जाएगी, और आपके मजीद कस्टमर्स भी बनेंगे, हाँ जी। क्योंकि के साथ शेयर करेंगे कि इट इज वर्किंग वेरी फास्ट, तो द पीपल वुड लाइक टू take your subscriptions more times.
हाँ हाँ, नहीं तो ये आई टोटली अग्री। तो इसमें हमारे इंसेंटिव्स काफी अलाइन हेलो। है। हाँ जी, तो इसमें मैं पूरी आपसे सहमत हूँ कि हाँ, इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज एज अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स मेनली बिकॉज there isn't as much of like data set of other languages that is available. तो ये जो AI है ये ऐसे काम करता है, अगर इसका बहुत सारा like डेटा है तो वो like उस डेटा के साथ ही हम लोग इस मॉडल को बना सकते हैं। और ये जी लैंग्वेज तो, और ये जो हिंदी उर्दू ऐसे जो लैंग्वेजेस हैं उसका like जो डेटा भी इतना इतना है नहीं अवेलेबल। बट ऐसे जैसे वो स्लोली अवेलेबल होते रहेंगे और हमारे जो एआई के मॉडल्स जो इम्प्रूव होते रहेंगे, तो आई फील कि विद इन द नेक्स्ट लाइक 1 year वी शुड बी एबल टू हैव ऑलमोस्ट ऑल द रिकग्निशन एक्चुअली ऑफलाइन। तो वही हमारी राइट। तो हमारा एनविजन में भी ऐसे ही एक कोशिश है कि हम लोग जितने भी चीजें ऑफलाइन कर सके उतना अच्छा है, जिससे एक तो सर्वर कॉस्ट डिक्रीज होता है, आपका रेस्पॉन्स टाइम फास्टर होता है, और आपको जो also from like a privacy standpoint आपका सब कुछ आपके डिवाइस में ही हो रहा है, तो देयर इज आल्सो कंसर्न्स भी नहीं रहते हैं। तो ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग जितने भी फीचर्स हैं हम लोग वो सारे फीचर्स को ऑफलाइन जितनी अच्छा, one thing last, क्योंकि I have taken your a lot of time, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट। जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने फाइल टाइप्स की बात की थी, EPUB और मेरा ख्याल है डार्क फॉर्मेट की आप बात कर रहे थे कि आप लोग इसके अंदर वो देंगे अपकमिंग अपडेट्स के अंदर। मेरी सजेशन ये है सर कि जिस तरह हम PDF डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल टैप करते हैं तो उसमें ओपन विद की ऑप्शन आ जाती है कि आप इसको किस एप्लीकेशन के साथ यूज करना चाह रहे हैं। तो उसमें अगर हम इनविजन को क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वो फाइल ओपन कर लेती है, हो जाती है। ठीक है, तो मेरी सजेशन ये, और इस पे यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल आल्सो एग्री विद दिस, कि जो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ टेक्स्ट की पिक्चर हमने बनाई होती है, एक्साइटेड लोग हमें व्हाट्सएप कर देते हैं, जिसकी आपने भी बात की थी अपनी शुरू के रिमार्क्स में। तो काइंडली इस चीज को जरूर कंसिडर किया जाए कि जब उस पिक्चर के ऊपर भी डबल टैप जब हम करते हैं तो फोटोज गैलरी वगैरह की ऑप्शन जहां आ रही होती है ओपन विद में, वहीं पे अगर इनविजन AI की भी होता है, शेयर पे जाना पड़ता है, शेयर से जाके इनविजन को चूज करना पड़ता है, वो एक बड़ा टीडियस टाइप का वो प्रोसीजर बन जाता है, लंबा। तो इस चीज को जरूर कंसिडर करें, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे आप लोग फाइल टाइप के ऊपर काम कर ही रहे हैं। तो इस चीज को भी जरा काइंडली देख लिया जाएगा तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है इनविजन AI के यूजर्स के लिए। हाँ जी, ये काफी अच्छा सजेशन है। मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी जो ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसा अगर ऐसा ऐसा अगर अगर ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ, और ये डेफिनेटली ये हमारे फिर अगले अपडेट, ये बहुत जरूरी चीज है ये। इसकी वजह से हमारा अगर 2 मिनट में कोई डॉक्यूमेंट हमने पढ़ना हो तो इस पर 5 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी, मैं समझ गया। ओके, ये मैं डेफिनेटली इसको देखता हूँ कि ये भी आए अगले अपडेट्स में। ओके अवेश जी, वो बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसे भारत करके एक है, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ एज ए पैनलिस्ट। अब भारत, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। Hi, sir. Firstly, thank you very much for giving me an opportunity to interact with you. ये मेरा पहला वेबिनार है जो मैंने अटेंड किया है एनविजन के लिए, so I'm really grateful. बहुत अच्छी ऐप है, I'm very happy using it. बहुत ही so मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि of course वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को लेकर के था, जिसको कि आपने आंसर कर ही दिया है, and quite well put actually. I understand the logic. तो एक चीज मैं फीचर के सेंस में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली आई वुड लाइक एनविजन टू बिकम वन स्टॉप शॉप फॉर द all the possible features.
So I'm an iPhone user, as in I was an iPhone user. Now I'm an Android user. Mm-hmm. So when on iPhone, I used to have Seeing AI on my phone. Mm-hmm. And what that would do is that would enable me to basically, there's a feature of short text. Yeah. So let's say I'm installing Windows and my computer wants to say something and I don't really know where it is stuck or what is it saying. So I would just point my camera, and it's a point and read feature, not a click and read feature. As of now, Envision में click and read तो है, लेकिन point and read नहीं है. So I believe ऐसा मेरे को लगता है कि अगर point and read होएगा तो वो ज़्यादा fast, it'll be faster as compared to click and read. क्योंकि click and read में क्या हो रहा है कि जब आप click and read पे मोड में जाते हैं, so it's constantly clicking photos. So probably that would be good for, let's say, if I quickly want to reach out to a few pages of a book. But when I really need to read a screen, a computer, let's say a computer screen or any other screen, I think उसके लिए point and click का feature ज़्यादा better रहेगा. So, but I think that's what currently the instant text जो feature है, that's what it is doing. So the instant there is a text का जो there is a feature है Envision app में, that is similar to the short text feature in Seeing AI. It is a point and a read feature actually. Okay, हो सकता है कि मैंने नोटिस नहीं करा हो, पर मेरा जैसा इंप्रेशन है कि उसमें it's constantly clicking pictures, right? Yeah. Which is actually also how the short text thing is working. So basically, it is working on a video like feed, but then a video is just you're like a series of images. If you would take a look at it, you're like in that way. But the intent is still the same. So the intent is that you have that instant text open, and then it's going to constantly keep on analyzing whatever is like a text that you bring in front of it. And as soon as it sees a text in the frame, it's going to just immediately do like a recognition on it, and it's going to give you the output. Okay, so if I could please request you to compare both of these and see if Envision is not, as in, I'm sorry to use that term, I apologize in advance, but because I can't think of a better term. Sure. You should just see if Envision is not lacking in any feature set, especially with regard to the short text reading ability, as compared to Seeing AI. If you could please. No, for sure, I totally agree, and I think we have put actually a lot of effort into improving the instant your text element of our app, because we wanted to really be the best, even in terms of people being able to read instantly, like short pieces of text. And what we have actually done is we have gone a step ahead, and we have actually offered on instant text your functionality to do recognition offline and and also online. Where the offline one is actually happening very instantly. It's actually happening on your phone. The only there is a limitation that the offline text will only work for like Latin-based scripts. So if you're trying to read stuff in English, I would say, for example, something on your screen of a computer, then you can actually have it offline and it will actually do the recognition very instantly. So you just have to point around with your phone and you keep on speaking the text out pretty instantly, but also pretty accurately. But then if you are trying to read a text which is not in I would say Latin script, and if it's like in Hindi, for example, you can still use the instant like text thing, but you just have to flip the switch to have it online, and then it will also be able to instantly speak out the text that is in Hindi in a point and like read kind of like way. Excellent. Just one last question. Sure. I would, because I couldn't find any references to this one in your FAQs, I went through them because I wanted to make sure I didn't ask something which was already answered. I want to know more about the licensing norms. So let's say if I have a license, it could be any kind of license, monthly, annual, or
lifetime. How many phones can I install that license on? Can I also port it across the OSs? So let's say if I have an iPhone and an Android phone, can I install that on them simultaneously? If it's allowed, it's not allowed, what are the norms? So I think I would really appreciate if you could also answer this here and probably also cover that in your FAQs. Yeah. Because that's something which I couldn't get any clarity on. And I also wrote across, but unfortunately, it seems you're getting too many emails. Yeah. So I didn't quite hear with regard to that. No, sure. I would be happy to answer that. And there is actually like an FAQ also about it, but maybe it's not very easy to find. So I'm gonna take a look into how can I make it more easy for people to discover it. But basically, the way it works is if you're on a monthly or an annual subscription, it is actually linked directly to the Play Store or the App Store. So you are allowed to use it in all of the devices that you own, as long as the Apple ID or the Play Store ID is the same, right? So if you own an iPhone and an iPad and they have the same Apple IDs, which are being used with the App Store, then you can actually use the Envision app with like a single subscription on both your iPhone and your iPad. At the same time, if you're on an Android phone and you own like a tablet and like a smartphone, and both have been logged in with the same Google Play login, and you have a monthly or annual subscription on one, it can be used across that. There isn't a possibility of having a monthly or an annual subscription on Android, and it cannot be used on an iOS like platform, because that interoperability is not it's not a possibility. So if you're on I haven't tried that, but I was wondering, what if I did that? What if I actually went and put my credentials on the other OS, like Apple or Android, whatever, and what happens then? I didn't check it as such, but yeah, I was wondering what will happen. It won't work. It will say that you don't have an active subscription on this platform, so you will not be able to use it. The only exception to this being a lifetime subscription. So we do make exceptions for that. So if you are on a lifetime subscription, we actually allow people to have one additional device of another OS, because we assume that in the long term, people would want to make a switch from Android to iOS or iOS to Android. And then we allow for people to actually have one additional OS that they can make a jump to. But that's only for a lifetime subscription that such a cross-platform thing is available. But for annual and the monthly subscription, it's not possible. And just in case, so let's say if I have 2 Android devices, then what? Then if you are logged into both of those Android devices with the same Google Play ID, then you will be able to use it. Then I'll be able to use it. Otherwise, it'll give me the same prompt. Yeah. That I don't have averages. Subscription. Yes, because a subscription is linked both to the login that you do in the Envision app and also to the Google Play ID with which you subscribe to it. So they both have to match. All right, great. Thank you very much for your time. I really appreciate it. Yeah, no problem, Bharat. Thanks a lot. And I really wish you luck. Yeah, the same to you. Bye. Bye. Alright, तो अभी हम कुछ आखिरी कुछ सवाल लेंगे. तो सलीम कुरैशी जी हैं, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ. सलीम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. जी कर दीजिए. आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है. बोलिए. कर जी, आप मुझे बताइए कि जब भी हम इसमें कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें होते हैं मल्टी कॉलम्स. हाँ जी. अभी तक फीचर की रिक्वेस्ट हम लोग काफी बार दी है. हाँ जी. वो सॉल्व नहीं हो पा रहा. हाँ जी. मल्टी कॉलम का. हाँ जी, नहीं, ये काफी ट्रू है, और ये एक्चुअली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज अ प्रॉब्लम. तो ये फीचर जो रिक्वेस्ट काफी वक्त से आ रही हैं, और हम लोग ने इसमें काफी रिसर्च भी किया हुआ है. बट कॉलम डिटेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज अ प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई कि what is a column and what is not. तो इसमें काफी रिसर्च हो रहा है, और हम लोग को भी हाल ही में कुछ
सक्सेसफुल आउटकम्स भी आए हैं। तो होपफुली जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो सितंबर में काफी अलग वक्त सिर्फ हम लोग इसमें इसमें डालने वाले हैं। तो hopefully अगर everything if it goes well by end of September we should have some sort of a progress on doing the column detection, but yeah, it's a complicated as a problem और हम लोग इसमें काफी इसमें R&D काफी हो रहा है हमारा। ओके एंड वन मोर थिंग कार्तिक जी, आप मुझे ये बताइए कि इन फ्यूचर क्या इनविजन कभी भी हमें ट्रैवलिंग में हेल्प कर पाएगा, जस्ट लाइक करंट ट्रैवलिंग में? मतलब कोई ऐसा फीचर, इनबिल्ट फीचर जिसमें हमें करंट लोकेशन पता चले, आसपास के लैंडमार्क पता चल जाए, मतलब एज अ टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज है इन फ्यूचर? जी पॉसिबिलिटीज तो हैं, तो आई विल नेवर से कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट्स नॉट इन लाइक रोड मैप में अभी हमारा वो नहीं है। हमारा अभी जो फोकस है वो इमेज बेस्ड रिकग्निशन में है ज्यादा। तो इमेज से हम लोग क्या ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसमें क्या क्या एआई आ सकता है, हम लोग का ज्यादा उसमें फोकस है। एंड इन दैट regard some of the features that we will be focusing on is stuff like your recognition of of like banknotes, the recognition of obstacles on your way. तो ऐसी चीजों में हमारा ज्यादा फोकस रहेगा as opposed to focusing on things like navigation, which will involve stuff like GPS and because I'm asking because there are many lesser apps who are helping in a traveling. एक यहाँ पर एक ऐप था आईडी, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने लगा। पहले करता था वो इजीली, मगर अब वो प्रॉपर्ली लोकेशन बता नहीं पा रहा। तो इट वुड बी बेटर अगर ये इनविजन में हो तो। ओके, नहीं ये आपका फीडबैक मैं डेफिनेटली जो like I'll take it into account, but अभी in our immediate roadmap it's not there, but but definitely I would say down the line if there is enough of a demand for it, this is something that we are very much open to exploring. Okay Karthik ji, thank you so much. Okay Salim ji, thank you so much. Thank you so much. Thank you. और फिर हरप्रीत सचदेवा हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। हरप्रीत आप अपना अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। Am I audible? Yes, Harpreet. Go ahead. Good evening, sir. Good evening. Sir, InVision मैं भी यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। सर मैं एक ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो इसकी कलर डिटेक्शन है, हाँ जी, उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि कलर में कई बार होता है कि वो कलर सही से नहीं बता पाता है। और इसके साथ साथ कि और भी इसको डेवलप किया जाए, जैसे अगर हम कोई शर्ट है हमारी, हम उसकी इमेज लेते हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमें उसकी डिजाइनिंग बताई जाए भी, ये लाइनिंग है या चेक है, किस तरह का चेक है, कैसी लाइनिंग है? हाँ हरप्रीत, तो लाइक आई एम हैप्पी कि आपने इसका जिक्र किया, बिकॉज़ देयर इज एक्चुअली समथिंग दैट वी आर एक्सप्लोरिंग एज ऑफ नाउ, दैट्स कॉल्ड अ पैटर्न रिकग्निशन, व्हिच कैन इन addition to the color of something, it can also start to look for like patterns in the color. So if it's your stripes है, या if it is checked है जैसे आपने बताया, तो ऐसे possibilities हैं। तो ये definitely है हमारे roadmap में, but it's not in the roadmap for the next I would say 3 months. जैसे मैंने बताया कि we are now focusing only on improving the recognition of text, और उसमें ज़्यादा focus है। But after the next 3 months, we would want to start focusing on some of these other aspects, and we know that the color detection is an area that there is a lot of scope for improvement over there. तो उसमें हमारा काफी आएगा focus, but after October. Okay sir. और सर ये जो Teach InVision का function है, इसके अंदर इसका क्या use है सर? So a Teach InVision is something that can be used to teach a face. तो अगर आपके कोई friends और जो family members हैं, तो उनको उनका जो फेस है वो आप एनविजन ऐप को टीच कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार उसको टीच किया, तो अगले बार अगर आप इफ यू डू लाइक डिस्क्राइब सीन करेंगे, और अगर उसमें अगर आपके जो जिन लोग का जो फेस है, अगर आपने उनको सेव किया है, अगर वो उसमें है, तो वो उनका जो नाम है वो उसको बोल के बताएगा। तो instead of saying that it looks like a man's
standing in a kitchen, it will say it looks like the person's name standing in the kitchen. तो ये उसका एक यूज केस है. और एक और जो है there is a use case है, वो एक और फंक्शनैलिटी आने वाला है called scan and find, जो ऑलरेडी iOS में है बट Android में अभी तक नहीं है, where you can actually use the camera of your phone to scan and to find objects and people. So in that case, you can actually scan around with your phone, and as soon as a face of a person that has been trained to envision, it's in the frame, it will speak out their name immediately. तो अगर आप कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर को अगर आप ढूंढ रहे हैं, या अगर आप ऑफिस में किसी देयर इज अ कोलीग को अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने अलग फोन से आप स्कैन कर सकते हैं, और अगर उनका जो फेस जैसे ही कैमरा के फ्रेम में आता है तो इमीडिएटली उनका नाम बोल के बताएगा. So that's a way for you to identify people around you. Okay, that person is on your front or the side. हाँ, along with the name. Yeah. Okay, sir. Okay, Harpreet. Thank you so much. You have a nice day. नीरज छाबरा जी हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ. नीरज, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं. नीरज, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछिए. हेलो. यस, हाँ नीरज जी. हाँ, गुड इवनिंग सर. यस सर, एक तो जो पीडीएफ वगैरह कोई आती है या कोई इमेज आती है, उसके अंदर टेबल होती है, तो टेबल को अगर इसमें ऐसा हो जाए थोड़ा रो वाइज पड़े, क्योंकि जो भी कंटेंट दिया जाता है टेबल के अंदर रो में दिया जाता है ना, जबकि ये क्या कि कॉलम रीड कर रहा है ज्यादातर जो देखने में आता है. हाँ जी. तो क्या सर ये पॉसिबिलिटी नेक्स्ट टाइम में हो सकती है? हाँ नीरज जी, ये जैसे मैंने पहले बताया कि एक थोड़ा एक से कॉम्प्लिकेटेड है एज अ प्रॉब्लम, और इसमें हम लोग का काफी R&D अलग हो रहा है कि हाउ टू डू द कॉलम डिटेक्शन एंड द टेबल डिटेक्शन, and how do we ensure that we put the output out जहाँ पे the integrity of the columns and the tables are intact. तो ये थोड़ा R&D like हो रहा है, और हम लोग का सितंबर में बहुत ज़्यादा जो वक्त रहेगा इसी में फोकस रहेगा कि हम लोग ये चीज़ें कैसे रिकग्नाइज जो हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो सर बीच में कहना चाहूँगा, एक यहाँ सर ऐप चल रहा है सुलेवन प्लस, तो उसके अंदर जब भी टेबल को रीड करते हैं ना, पीडीएफ की टेबल को, तो वो बढ़िया रो वाइज बताता है. अच्छा, जबकि इन्विजन में जो है वो कॉलम वाइज रीड कर रहा है. तो कॉलम वाइज क्या कि सारे कॉलम के पहले बता देता है, तो वो टेबल का पता ही नहीं चलता भी क्या क्या उसके अंदर डाटा है. अच्छा जी. थोड़ा सा उससे कंपेयर कभी आप थोड़ा सा देखना ये चीज. मैं देखता हूँ, ये आपने अगर मेरे को बताया तो मैं ये कंपेयर करके देखता हूँ कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, और अगर उसमें से इंसाइट्स हम लेके एनविजन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसमें से हम लोग आइडियाज आते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए. और एक थोड़ा सा कैप्चा रीड के बारे में अगर कुछ विचार कर लीजिए सर, साइट के पर कैप्चा रीड हो जाए इनविजन आई से. हाँ जी, कैप्चा रीड का भी हम लोग को काफी रिक्वेस्ट आया है, और इसका एक्चुअली दो पहलू है. तो एक तो लेगा कैप्चा का पर्पस ही ऐसा होता है कि वो एक एआई उसको ना रीड कर पाए. तो जो कैप्चा जिस तरह से लिखा होता है, वो लोग ऐसे उसको इसलिए लिखते हैं कि जैसे मशीन उसको ना रीड कर पाए और सिर्फ एक ह्यूमन उसको रीड कर पाए. तो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड वो वाले टेक्स्ट को रीड करना. बट हम लोग को भी हाल ही में कुछ ऐसे मॉडल्स दिखे हैं जिससे वो कैप्चा को भी काफी एक्यूरेटली जो रीड करता है. फिर भी 100% नहीं होता है, बट 80% ऑफ द टाइम वो उसका आउटपुट अच्छे से देता है. तो शायद 60% तो ये अब भी दे रहे ट्रिक्स है जो इनविजन आई से अपने शेयर करके कैप्चा को रीड करते हैं, तो लगभग 60% एक्यूरेसी आती है. अच्छा जी. लेकिन ये थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आ रही है, ऐसी बात नहीं कि रीड नहीं कर रहा है, लेकिन 60% तक एक्यूरेसी आती है इसमें. ऑल टाइम नहीं रीड कर पाता, तो इसी को
चलो जैसे भी आप देखना इसको इम्प्रूव का। हाँ जी। और एक सर मैंने क्या कि अभी अभी परचेज किया है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ मैं समर सेल में, पहले तो यूज ही नहीं किया। अच्छा जी। तो क्या थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहूंगा कि क्या आपने कोई बुक भी जैसे 50 पेज की है या 100 पेज की है ना, तो हाँ। उसकी इमेज लेकर वो पीडीएफ बनाकर इसे जैसे रीड करवाएंगे, तो वो क्या ऑडियो में परमानेंट, ऑडियो के रूप में परमानेंट उसको सेव किया जा सकता है? वो ऑडियो के रूप में सेव नहीं होता है अभी, और फिलहाल एज लाइक TXT उसको आप सेव कर सकते हैं। तो जी। तो विद टेक्स्ट फॉर्मेट में वो सेव होता है, और वो फॉर्मेट को आप कभी भी एनविजन के ऐप में ओपन करके आप उसको रीड कर पाएंगे। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा? हाँ जी। नहीं, उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा? पहले इमेज लेकर तो पीडीएफ बनेगी पहले सर? हाँ, तो अगर आपके पास ऑलरेडी PDF है, अगर कोई भी आपके पास जो देयर इज लाइक बुक है, अगर दैट इज इन अ PDF के फॉर्मेट में है, तो आप जी जी। एनविजन के विजिट टैब में जाके वहां पे मोर जी जी। एक्शन करके रहेगा, वहां पे जी अगर आप क्लिक करेंगे तो वो इम्पोर्ट PDF करके आपको एक ऑप्शन देगा। वो जी। इम्पोर्ट जी PDF करके अगर आप जो भी आपका जो PDF है उसको आप इम्पोर्ट करेंगे एनविजन के अंदर, तो वो जी। उसका जो भी आउटपुट है वो आपको पूरा एक साथ निकाल के देगा। और वो आउटपुट आप एनविजन ऐप के अंदर ही आप रीड कर सकते हैं, या तो उसके नीचे एक एक्सपोर्ट करके एक ऑप्शन रहेगा, उससे जी। आप पूरा टेक्स्ट को आप एक्सपोर्ट करके आप अपने जो है फोन में आप उसको सेव कर सकते हैं। और फिर आपके फोन में वो हमेशा एज जो TXT स्टोर रहेगा, और आप फिर उसको कभी भी आप रीड कर सकते हैं। जी। जी। और जैसे मैंने बताया कि आगे जाके हम लोग एनविजन ऐप के अंदर ही लाइब्रेरी करके एक फंक्शन हम लेने वाले हैं, जिससे आप एनविजन ऐप में ही उसको आप स्टोर कर सकते हो। तो जी। 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 अगर ऐसा हो गया, फिर आपको उसको एक्सपोर्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है, वो एनविजन के अंदर ही सेव हो जाएगा, और आपको जब भी करना होगी वो आप एनविजन ऐप को ओपन करके आप उस पॉइंट से आप रीड कर सकते हैं। और सर इसमें क्या, जैसे मान लो 100 पेज की कोई बुक है, तो उसके अंदर पेज अपने सीधा ही पेज पर जाना है, 30 नंबर पेज पर या 50 नंबर पेज पर, वो फैसिलिटी है सर? हाँ जी, वो है। तो जैसे अगर आप कोई भी पेज अगर आप उसको स्कैन करते हो, तो उस पेज के एकदम बॉटम में जंप टू पेज करके एक ऑप्शन है। वो जी। जंप टू पेज ऑप्शन में अगर आप जाएंगे, तो वो आपको जो लाइक जंप टू पेज से आप जो भी अगर आपको पेज नंबर पे जाना है आप जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके नीरज, ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग के लिए जो इस जो वेबिनार में आए। मेरे को चैट में और दो सवाल आए हैं कि ये जो वेबिनार्स होते हैं उसके अपडेट्स कैसे जो सब लोग तक हम पहुंचा सकते हैं, और जो व्हाट्सएप का हमारा जो ग्रुप है उसका भी बहुत लोग लिंक मांग रहे हैं। तो इस वेबिनार के खत्म होने के बाद मेरे पास आप सब लोग जो इस वेबिनार में आए हैं उन सबकी ईमेल एड्रेसेस हैं। तो उस ईमेल में मैं आप सबको जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसकी उसका जो लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। तो उस लिंक से आप सब वो उस व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं, और उसमें फिर ऐसे जो भी वेबिनार्स होते हैं उस सब के अपडेट्स आपको उसमें आते रहेंगे। और उसमें भी आपके अगर कुछ जो सवाल हैं हमारे से जो आप हम लोग को डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो विद दैट व्हाट्सएप जो ग्रुप से भी आप हम लोग को पूछ सकते हैं। तो ये वेबिनार खत्म होने के बाद मैं आप लोग को बोले उस व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका जो लिंक मैं आपको ईमेल करता हूँ, और फिर हम लोग उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा आप लोग से बात करके इसके बारे में, एंड आशा है कि आप लोग के कुछ सवालों के मैंने आंसर दिए होंगे। और इसके आगे अगर आपके पास कुछ भी अगर आपके पास सवाल है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं वापस आप लोग से बात करने के लिए आई लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू।